हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में मैंने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड बातचीत की थी। इस लेक्चर में हम लोग जो सेल्स के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 है ये, लेक्चर 6, कैलकुलेशन ऑफ thermodynamic parameters of a cell। तो हम लोग कई थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की बात कैलकुलेशन यहां पे करेंगे, है ना। कैलकुलेशन करेंगे, पहले मैं आपको डेल्टा जी निकालना सिखाऊंगा, या ये हमें पता है। फिर हम लोग डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे, और लास्टली हम लोग, है ना, चेंज इन डेल्टा सीपी, है ना, कैलकुलेट करेंगे। तो ये चार चीजें कैलकुलेट करना आज हमारा मकसद है, ठीक है। तो सबसे पहले, है ना, शुरुआत करते हैं डेल्टा जी से। तो आपको पहले से ही पता है कि, है ना, डेल्टा जी का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है ना। हमें पहले से पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी सेल की जो होती है वो डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एन एफ ई सेल के बराबर हो जाए, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, या अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये हमारा पहला पैरामीटर कैलकुलेट हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। दूसरा पैरामीटर क्या, आइए एंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरा पैरामीटर क्या, हमें मालूम है कि G इज इक्वल्स टू H माइनस TS होता है, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी माइनस एनर्जी लॉस्ट इन एंट्रोपी, ठीक है। टोटल फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी या टोटल एंथैल्पी या टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम माइनस एनर्जी लॉस्ट इन एंट्रोपी। बड़ा सीधा कैलकुलेशन, इसको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। आप चाहें तो थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। सिंस हम जानते हैं कि H इज इक्वल्स टू E प्लस पीवी, क्या किसी सिस्टम की जो टोटल एंथैल्पी होती है, एनर्जी कंटेंट होता है, वो उसके मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल एनर्जी का सम होता है प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। तो H इज इक्वल्स टू E प्लस पीवी आ जाता है। इस चीज को मैं यहां रख देता हूं, G इज इक्वल्स टू E प्लस पीवी माइनस TS, ठीक है। G इज इक्वल्स टू E प्लस पीवी माइनस TS। आप क्या करिए, ये मैंने लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। DG इज इक्वल्स टू DE प्लस DPV माइनस DTS, ठीक है। DG इज इक्वल्स टू DE प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। ऐसे लिख देंगे। अब चूंकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि DE इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW, ठीक है। DE इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW, है ना। इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज होता है सिस्टम के, वो हीट और वर्क की वजह से होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। एंड सिंस वी नो दैट DW इज इक्वल्स टू माइनस PDV, ठीक है। तो इस बात को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, है ना। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 कहिए इसे। इसको यहां रखने के बाद आपको क्या मिलता है, DE इज इक्वल्स टू DQ माइनस PDV, DQ इज इक्वल्स टू DE प्लस PDV, DQ इज इक्वल्स टू DE प्लस PDV। इस DQ को ना आप DE प्लस PDV को, यानी DE प्लस PDV को DQ लिख सकते हैं। DE प्लस PDV को आप DQ लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, DG इज इक्वल्स टू, इस चीज के बदले मैं DQ लिख दे रहा हूं, है ना। DQ प्लस VDP, आप देख सकते हैं, VDP माइनस TDS माइनस SDT, ठीक है। SDT लिखा मैंने, ये लिखा। अच्छा, सिंस हम ये भी जानते हैं
कि एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो dq बाई टी होता है, ठीक है ना, माइनस dq बाई टी। तो आप क्या लिख सकते हैं, dq को क्या लिख सकते हैं, dq को लिख सकते हैं टी ds, ये माइनस नहीं होता, ds इज इक्वल टू dq बाई टी होता है, ठीक है। एंड चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट जो सिस्टम से अंदर बाहर आता जाता है डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं dq को क्या लिख सकते हैं, TDS, ठीक है, TDS लिख सकते हैं। इस चीज को यानी इस जो यहाँ पे dq है मैं उसको TDS लिख सकता हूं, यहाँ पे TDS क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, मैं यहां लिखता हूं, आ जाएगा dg इज इक्वल्स टू TDS प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं आप, ये TDS कैंसिल हो गया और मैं कह सकता हूं यहां पर कि dg इज इक्वल्स टू VdP माइनस SDT, ऐसे लिखा मैंने। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेल जो है वो अक्सर कांस्टेंट, सेल के लिए भाई, सेल अगर कोई भी सेल आप लेते हैं तो उस सेल के लिए प्रेशर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे आपने कोई सेल लिया, डेनियल सेल लिया, तो उसके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। तो फॉर सेल्स इट इज प्रैक्टिकल टू अज्यूम दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है ना। सेल के लिए ये बहुत प्रैक्टिकली सही भी है कि प्रेशर इसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर सेल का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो मैं कह सकता हूं कि डीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। डीपी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेल्स के लिए डीपी 0 अज्यूम करना इतना बुरा नहीं है। तो मैं इस बात को यहां पे रखने जा रहा हूं, डीपी को मैं 0 करने जा रहा हूं, और इस चीज को मैं अब क्या लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं dg इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी, और मैं लिख सकता हूं s इज इक्वल्स टू माइनस डी जी बाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूं। s को मैं लिख सकता हूं माइनस डी जी बाई डी टी, यानी डेल्टा s को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। और मुझे ये मालूम है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है ना, सिंस मैं जानता हूं कि डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एन एफ ई सेल होता है, ठीक है, ई सेल होता है। तो मैं इस वैल्यू को डीजी के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। मुझे जो चीज निकल के आएगी वो क्या आएगी, ये आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस डी माइनस एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल बाय dt निकल आ जाएगा। डेल्टा s इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन एफ डी ई सेल बाई dt, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो आज मैंने यहां पे पाया ये माइनस माइनस कैसे हो जाए, पहले से भी इसके पास माइनस था और यहां पे भी है ना, डेल्टा जी को आप क्या लिखते हैं, माइनस एन एफ ई सेल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन एफ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डीई सेल बाई डीईटी, ठीक है। तो ये जो मैंने पाया, ये मैंने एक नया थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया कि सेल की जो एंट्रोपी होती है वो कितनी हो जाती है, एन एफ डीई सेल बाई dt। इसमें खास बात ध्यान रखनी है कि ये सारी बातें मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बोल रहा हूं, ठीक है, ये सारी बातें मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बोल रहा हूं, सारी बातें कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये भी बात कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा, और डीई सेल बाई dt को, डीई सेल बाई dt को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सेल, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ सेल कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। तो हमने दो पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिया, हमने पता लगा दिया कि डेल्टा एस कितना होता है, एन एफ डीई सेल बाई dt होता है, और हम लोगों ने यह भी पता लगा लिया कि डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एन एफ ई सेल होता है, ठीक है। आइए अब डेल्टा एच यानी टोटल एंथैल्पी या टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सेल कैलकुलेट करते हैं। तीसरी चीज जो है जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है एंथैल्पी, डेल्टा एच, ठीक है। Since we know that delta G is delta H minus T delta S, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी डेल्टा H is equals to डेल्टा G प्लस T डेल्टा S लिखा जा सकता है,
ठीक है, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी को आप क्या लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल। और अभी अभी आपने देखा कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा एस की वैल्यू आती है एन एफ डी ई सेल बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यानी डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल प्लस एन एफ टी डी ई सेल बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैंने अभी अभी सीखा कि डेल्टा एच जो है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सेल के लिए डेल्टा एच भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज क्या, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा सीपी। नेक्स्ट चीज क्या, कैसे स्पेसिफिक नहीं मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज हम कैलकुलेट करते हैं अगर टेम्परेचर बदलता है किसी भी सेल के लिए। ठीक है, तो आप जानते हैं H इज इक्वल्स टू एन सीपी DH इज इक्वल्स टू एन सीपी dt, है ना, एन सीपी dt। और अगर ये मोलर हीट कैपेसिटी है ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और ये उसका चेंज है, एक्चुअली इट इज चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो n अगर 1 है, ठीक है, 1 मोल के लिए लिख सकते हैं आप DH इज इक्वल्स टू एन सीपी dt। n 1 है, 1 मोल के लिए मैंने चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं 1 मोल के लिए, तो मैं लिख सकता हूं कि Cp इज इक्वल्स टू DH बाय dt, डेल्टा Cp इज इक्वल्स टू D डेल्टा H बाय dt लिखा जा सकता है, डेल्टा Cp इज इक्वल्स टू D बाय dt। नाउ डेल्टा H की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा H की वैल्यू इतनी होती है, हम क्या लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल प्लस एन एफ टी डी ई सेल बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा Cp इज इक्वल्स टू, है ना, डी, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन एफ बाहर आ जाएगा माइनस एन एफ डी ई सेल बाई डी टी प्लस इसका डिफरेंशिएशन में एन एफ बाहर आ जाएगा, और मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी, एन एफ बाहर कर दीजिए। ठीक है, इसमें से एन एफ बाहर हो जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ क्या निकल आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू डी ई सेल बाई डी टी आ जाएगा, डी ई सेल बाई डी टी आ जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, है ना, हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन एफ डी ई सेल बाई डी टी प्लस एन एफ, यहां पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एक बार इसको बाहर करते हैं और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, यानी डी ई सेल बाई डी टी आ जाएगा, और एक बार की, है ना, हम टी बाहर कर लेते हैं और इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी टू ई सेल बाय डी टी 2 हो जाएगा, डी टी 2 डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सीपी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ डी ई सेल बाई डी टी प्लस एन एफ डी ई सेल बाई डी टी प्लस एन एफ टी डी टू ई सेल बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों चीजें, है ना, एक दूसरे के, है ना, बराबर है नेगेटिव साइन के साथ, यानी आप लिख सकते हैं कि किसी भी सेल का जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो एन एफ टी डी टू ई सेल बाई डी टी स्क्वायर होता है, डेल्टा सीपी इज इक्वल टू एन एफ टी डी टू ई सेल बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप डेल्टा सीपी भी किसी भी सेल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको सिखाया, है ना, मैं यहां पे हल्का समराइज कर दूं, मैंने आज आपको सिखाया कि कैसे डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी कितना होता है माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू आती है एन एफ डी ई सेल बाई डी टी।
ठीक है, मैंने आपको यह भी सिखाया कि डेल्टा एच किसी भी सेल के लिए कैसे निकालते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन एफ ई सेल प्लस एन एफ टी डी ई सेल, एन एफ टी डी ई सेल बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, और मैंने ये भी सिखाया कि कैसे डेल्टा सीपी निकालना है। डेल्टा सीपी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा कितना, एन एफ टी डी टू ई सेल बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आज के पूरी क्लास की समरी यही है क्या इस लेक्चर की, कि हम लोगों को अगर सेल के वाइटल पैरामीटर्स निकालने हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स निकालने हैं, तो वो ऐसे निकल जाएंगे। डेल्टा जी इतना हो जाएगा, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा सीपी। तो आज इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में बस इतना है ना, जिसमें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की कैलकुलेशन की है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और स्टार्ट करते हैं एक नया सेक्शन इलेक्ट्रोलिसिस। आपको याद होगा इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में 3 सेक्शंस हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो अब खत्म हो जाता है, सेकेंड सेक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो मैं अगले लेक्चर से शुरू करूंगा, और लास्ट सेक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जिसके बारे में हम लोग लास्ट लेग ऑफ इस चैप्टर में बात करेंगे। तो इस चैप्टर को 3 भाग में देखना चाहिए हम लोगों को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ओवर, नाउ विल गो फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।